ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस संसार में जब हम आए थे तो बच्चे माँ के गर्भ में आए, बच्चे के रूप में इस जगत में पैदा हुए। इस संसार की आबो हवा, इस संसार की वायु, इस संसार का एटमॉस्फेयर, इस संसार की ऊर्जा, इस संसार का प्रकाश और एक नई दुनिया में माँ के गर्भ से हम प्रकट हुए और हम पालने पर सोए रहे और धीरे धीरे बढ़ते रहे। दो पाँव पर चलने में हमें वर्षों लग गए। इसके बाद कुछ और हुए। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई शुरू किए। घर से रोज़ स्कूल गए, स्कूल से रोज़ घर आए। इस तरह से वर्षों बीत गए और 18-20 वर्ष की अवस्था में आ गए। अभी तक 18-20 वर्ष तो इस दशा में हिंदुस्तानी युवकों का बीत गया कि पढ़ लिख करके अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे। इसी को फार्मूले को पढ़ते हुए स्कूल कॉलेज में गए और अच्छी से अच्छी पढ़ाइयाँ की। लेकिन जब पढ़ाई करने के बाद वो BA किए, MA किए, BSc किए, MSc किए, PhD किए और इसके बाद हिंदुस्तानी युवक जब कॉलेज से बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके सामने तो ये एक अलग तरह का संसार खड़ा है। ये संसार जो उसके सामने खड़ा है वह कुछ दुनिया से अकेला है, कुछ नई तरह का। और जो संसार स्कूल कॉलेज में सिखाया गया तो वह तो एक दूसरी तरह का है। एक तरह से वह संसार और यह संसार में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो किताबों में पढ़ाया गया और ये संसार में जो है वो तो बहुत ही डिफरेंस है। वहाँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाई गई, साइकोलॉजी पढ़ाई गई, इतिहास, भूगोल पढ़ाया गया, नागरिक शास्त्र पढ़ाया गया, राजनीति शास्त्र पढ़ाया गया। लेकिन सारी इस पढ़ाइयों को पढ़कर MA BA करके जब वह इस जगत से बाहर इस संसार में अपनी गृहस्थी के जीवन में आता है तो वह देखता है कि उसके बीवी हो गए, बच्चे हो गए और परिवार में माता पिता जो उसके बचपन से युवावस्था तक पढ़ाए वह बुजुर्ग हो गए और उनकी सेवा शुश्रूषा की ज़रूरत हो गई। बहन जो बचपन में छोटी थी वह बड़ी हो गई, अब उसकी शादी की ज़रूरत हो गई और इस तरह से जिम्मेदारियाँ उसके सामने पहाड़ से खड़ी हो जाती हैं। और 20-25 साल के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जीवन में वह सोच कर आता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई को करेंगे, बहुत अच्छे जीवन को पाएंगे। लेकिन वहाँ तो वह देखता है कि उसके सामने तो उसके सामने तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ, उसके सामने तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ खड़ी हैं। इस तरह से उसके सामने ये चुनौतियों का अंबार ऐसा लग जाता है कि वह सोच नहीं पाता है कि बाहर की दुनिया अच्छी है। बाहर की दुनिया के ज्ञान के लिए क्या स्कूल कॉलेज का दुनिया का ज्ञान कुछ अलग होता है क्या? इसी कारण से तो स्कूल कॉलेज की दुनिया से निकल करके जब वह निकलता है तो नौकरी की तलाश में रहता है। छोटी छोटी नौकरी के लिए हजारों हजार नहीं लाखों लाख युवक नौकरियों के फॉर्म भरते हैं और भरते ही चले जाते हैं और एक के बाद दूसरा एग्ज़ाम, दूसरा के बाद तीसरा एग्ज़ाम, तीसरा के बाद चौथा एग्ज़ाम देते रहते हैं और निराशा पर निराशा उनके हाथ लगती रहती है। कुछ इक्के दुक्के लाखों में होते हैं जिनको तो यह नसीब हो जाता है नौकरी। लेकिन लाखों में से 99,999 ऐसे छात्र होते हैं जिनको नौकरी नाम की चीज़ तो दिवा स्वप्न नहीं रहती है और हाथ मलते हुए घर पर वापस भी नहीं आ सकते, परिवार में नहीं आ सकते, माता पिता के पास नहीं आ सकते कि जाकर क्या कहेंगे अपने 26 साल, 30 साल, 35 साल के जीवन को यूं ही खपा दिया एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए, एक छोटी सी नौकरी को पाने के लिए। और अब तो स्थिति होगी 35 साल के जीवन को खपाने के बाद भी उसके बाद वो छोटी सी नौकरी भी हाथ नहीं लगी। अब ऐसी स्थिति में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, क्या करे वह युवक, क्या करे वह? ऐसी स्थिति में वह यह नहीं समझ पाता है कि उसकी दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से समाप्त हो रही है। उसके जीवन में तमाम सपने आते हैं, उसके जीवन में तमाम ऐसी बातें आती हैं जो उसको जीवन जीने के लिए नहीं, ज़्यादा मरने के लिए ज़्यादा मजबूर करती हैं। वो अपने 35 साल, 30 साल के पूरे जीवन को देखता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। उसके हाथ में पैसे कमाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए कोई रास्ते नहीं होते हैं। वह अपने साथ अपने लोगों को देख करके, छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को देख कर ये सोच पाता है कि यार इसे हमसे तो अच्छा ही है कि ये तो ठेली लगा लेता है, रेहड़ी लगा लेता है, मजदूरी कर लेता है, राजमिस्त्री का काम कर लेता है
और मैं पढ़ लिख करके MSc BSc करने के बाद भी किसी काम का नहीं रहा। मैं तो 1500 200 100 200 रुपये के लिए मोहताज हो गया। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे युवा इंजीनियर MSc PhD किए हुए लड़के स्कूल कॉलेज में 10,000 5,000 की नौकरी के लिए भटकते रहते हैं और समझता है कि उनके पीठ पर जो डिग्री का दाग लग गया, डिग्री का एक चस्पा लग गया है कि ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वह कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकते जो उनके काम में आता हो, जो उनको जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाता हो। और हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज की पढ़ाई किसी काम की है कि वह इसने काम की है कि वह MSc BSc BA MA करने के बाद PhD करने के बाद वह नौकरी खोजने के लिए भटकता है और यही उसके जीवन में वही इसके जीवन की उपलब्धि होती है कि 30-35 साल के अपने छात्र जीवन और नौकरी को ख़त्म करते हुए नौकरी की तलाश में ही रहता है, क्योंकि उसकी सारी हिंदुस्तान की शिक्षा नौकरी के लिए बनाई गई, हिंदुस्तान की सारी शिक्षा नौकरी को चुनने के लिए बनाई गई, हिंदुस्तान की सारी शिक्षा नौकरशाही की शिक्षा है, हिंदुस्तान की सारी शिक्षा नौकर पैदा करने वाले की शिक्षा है। इसीलिए तो हिंदुस्तानी युवक जब पढ़ लिख करके बाहर आता है एकेडमिक संसार से, इस संसार में आता है तो नौकरी तलाशता है। और आज के हिंदुस्तानी युवक के हाथ में नौकरी मिल जाना कठिन है बल्कि परमात्मा मिल जाना आसान है। वह 35 साल यदि तपस्या करे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन 35 साल की अपनी पढ़ाई और नौकरी की तपस्या में नौकरी उससे कोसों दूर रहती है। यह हिंदुस्तानी युवक के जीवन के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है और इसका मूल कारण है हमारी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा जो हिंदुस्तानियों पर लाद दी गई है। पश्चिमी शिक्षा का जो मॉडल हिंदुस्तानियों पर लाद दिया गया वह नौकरी की शिक्षा है, नौकर पैदा करने वालों की शिक्षा है। ये पश्चिमी शिक्षा वास्तव में हमारी गुलामी की शिक्षा का प्रतीक है, हमारी गुलामी का प्रतीक है। पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन हमारी गुलामी का प्रतीक है और ये गुलामी का प्रतीक इस शिक्षा को अंग्रेज़ों ने लागू किया था अपने लिए एक बाबू, एक क्लर्क पैदा करने के लिए। और ये पश्चिमी से ढंग की शिक्षा इसी तरह की शिक्षा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकले हुए लड़के एक बाबू और क्लर्क की, एक चपरासी की नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं और उनके हाथ में ओ भी नहीं आती और उनका 30-35 साल का जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। सच बात तो है कि हिंदुस्तानी युवक को यह बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि हिंदुस्तानी पढ़ा लिखा युवक यदि खेती करेगा, खेती को मॉडर्न तरीके से करेगा तो वह हंसी का पात्र होगा और वह सोच भी नहीं सकता। हिंदुस्तानी युवक गांव में अपने गांव को दशा सुधारने के विषय में सोच भी नहीं सकता, बल्कि उस शहर में जाकर छोटी मोटी नौकरी करके अपने गांव में सूट बूट पहन कर आता और वह बताता है कि मैं तो एक अच्छी नौकरी करता हूँ, बस सिर्फ इसलिए कि गाँव के लोग सोचें कि यह अच्छा काम करता है, अच्छी नौकरी करता है, बल्कि इसका रिजल्ट उल्टा होता है कि शहर में वह धक्के खाता है लेकिन गांव में मुस्कराते हुए आता है कि वह सब पढ़ लिख करके अच्छी जॉब करता है। इस तरह से वह दोहरी ज़िंदगी जीता है। यदि गांव में या अपने आसपास और मोहल्लों में, गली में, मोहल्लों में, शहर में रहता है जहाँ लोग जानते हैं तो उसको ये कहते हैं कि देखो पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर रहा है, घूम रहा है। और शहर में जाता है नौकरी के लिए तो उसकी इतनी योग्यता नहीं होती कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि तो सारी योग्यता तो एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए ही उसने प्राप्त की है, सारी पढ़ाई तो एक छोटी सी नौकरी के लिए की है। नया क्रिएशन, नया कार्य करने के लिए, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उसके जीवन में कोई पढ़ाई नहीं की गई है। उसके जीवन में यह कभी नहीं बताया गया कि जीवन छोटी सी नौकरी के लिए, 30-35 साल का जीवन छोटी सी नौकरी में को खपा देने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये 30 से 35 साल का जीवन वास्तव में मानव जीवन के एवरेज लाइफ का आधा जीवन है। और आधा जीवन सिर्फ 30 से 35 साल का जीवन एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए, खपाने के लिए नहीं बना हुआ है। ये 30-35 साल का जो तुम्हारा आधी लाइफ का जीवन है, कुछ महत्वपूर्ण कर जाने के लिए गुजर मिला है। हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कृति को यदि हम खंगाले और नीचे से दाते देखें, परिष्कृत सनातन हिंदू धर्म को उठाकर देखें तो हिंदू धर्म 35 साल में आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाने की, या बहुत से भी कम समय में आत्मा से परमात्मा तक बना देने की क्षमता रखता
सकता है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पकड़ करके हम आत्मा से परमात्मा तक बनने की बात तो भूल ही जाते हैं और एक क्लर्क बाबू और चपरासी तक भी नहीं बन पाते हैं। ये हमारी गुलामी का प्रतीक है, ये शिक्षा हमारी गुलामी का प्रतीक है और ये शिक्षा बाबू क्लर्क और चपरासी पैदा करने की शिक्षा है। इसीलिए तो यदि कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों के लिए बाबू, चपरासी और क्लर्क की नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो लाखों लाख युवक भर उमर पड़ते हैं। स्थिति यह जाती है कि एग्जाम सेंटर के चक्कर में शहर के शहर जाम हो जाते हैं, सारी रेलवे ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो जाती है और वह बेरोजगार युवक एक शहर से दूसरे शहर को अपने पैसे को खर्च करके उस छोटी सी नौकरी के लिए जाता है, लेकिन नौकरी तो उसको मिलती नहीं। नौकरी तो जैसे अलादीन का चिराग हो गई है, उसके लिए दीवा स्वप्न हो गया है। और सबसे मस्त तो यह है कि हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति में ये बताया ही नहीं जाता कि जीवन जो है नौकरी पाने के लिए एक छोटी जैसी बाबू कपरासी की नौकरी के लिए नहीं बनना है। जीवन शिक्षा तो एक ड्रीम, एक सपने को पैदा करने के लिए बनी हुई है। शिक्षा ये बताती है कि तुम्हारे जीवन में यदि कोई सपना है तो तुम उसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे योग्य बन सकते हो। तुम्हारे पास जीवन में कोई सपना अवश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना है तो तुम बहुत ही आगे बन सकते हो, बढ़ सकते हो। पश्चिमी शिक्षा तो तुम्हें सपना देखने का साहस भी नहीं दिखा सकती है। वो हिंदुस्तानी सनातन परिष्कृत संस्कृति की सभ्यता है कि तुम्हें सपना देखने का साहस दिखाती है। तभी तो पुराने समय से उठा कर देखो तो हिंदुस्तान में जितने आत्मज्ञानी संतों का उदय हुआ, आत्मज्ञानी पुरुषों का उदय हुआ, हिंदुस्तान में जितने लोगों ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, हिंदुस्तान में जितने लोगों ने सनातनी संस्कृति से आत्मा से परमात्मा की यात्रा पूरी की, मानव से महामानव की यात्रा पूरी की, एक छोटा सा तुच्छ मानव जीवन पा करके परम परमेश्वर की ऊंचाई तक पहुँचे, वह भी एक सपना होता है। लेकिन हिंदुस्तानी युवकों को स्कूल कॉलेज की शिक्षा में यह सपना कभी भी नहीं दिखाया जाता है कि तुम आत्मा से परमात्मा की तरफ पहुँच सकते हो। तुम हिंदुस्तानी युवकों को सिर्फ यह सपना दिखाया जाता है कि तुम तो एक बाबू, चपरासी, क्लर्क बनने लायक और बहुत से ज़्यादा बन गए, तो IAS अफसर बन गए, PCS अफसर बन गए। और इन अफसरों का क्या हाल है, किससे छुपा नहीं है। यदि IAS PCS अफसरों की यही हालत है तब तो समझो कि देश में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होता, कोई देश हमारा ऐसा नहीं होता। लेकिन सब जगह गठजोड़ है और हिंदुस्तानी युवक बड़ा से बड़ा सपना यदि देख पाता है तो IAS PCS अफसर, और सच बात तो अफसर नहीं, वह सरकार का एक नुमाइंदा है। सरकार का वास्तव में IAS PCS अफसर नहीं, वह जनता का एक सेवक है। इसीलिए तो उसे जन सेवक कहा जाता है। चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, यह भूल में न रहे कि वह जनता का वह कोई ऑफिसर है, वह जनता का कोई मालिक है। उसको यह समझना चाहिए वह जनता का सेवक है और जनता की सेवक बनने की लिए ही उसको चुना गया है। इस तरह से हिंदुस्तानी युवक जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा के निकल कर एक नौकरी पाने के लिए, अदद नौकरी पाने के लिए जीवन खपाता रहता है, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देता रहता है, वह चुनौतियाँ सहता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर धक्के खाता रहता है, एक फार्म से दूसरे फार्म को भरते रहता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी की आशा लगाए रखता है और इस तरह से उसका जीवन 35-40 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। उसके आधे जीवन का बहुमूल्य आधा जीवन उसका इसी तरह समाप्त हो पाता है। और इस तरह से कहा जाता है हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को छोड़कर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अपनाने का एक ही परिणाम पैदा हुआ कि हम बेरोजगारों की फौज पैदा कर दिए। ये बेरोजगारों की फौज किसी अच्छी फौज नहीं होती है। बेरोजगारों के पास छोटी सी सोच लेकर आगे बढ़ रही है, जो कहीं से छोटी सी नौकरी मिल जाए, इसलिए इस बेरोजगारों की फौज जो हमने पैदा की वह सरकार की तरफ नौकरी पाने के लिए आस लगाए बैठती है और सरकार से यही कहती है कि हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। और सरकार के विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक पार्टियां सिर्फ ये ढिढोरा पीटती हैं कि सरकार नौकरी नहीं पैदा कर सकती, सरकार नौकरी पैदा करने के लिए नहीं बनी है। सरकार तो शिक्षा इसलिए दे रही कि तुम्हारे जीवन में एक सपना पैदा हो, उस सपने को लेकर तुम आगे बढ़ सको। कोई भी दुनिया में, संसार में कोई भी बड़ा आदमी हुआ है तो उसके जीवन में एक सपना हुआ, एक ड्रीम हुआ है। महात्मा बुद्ध के पास एक सपना था कि मैं आत्मा से परमात्मा की तरफ पहुंच सकूं, सत्य का खोज कर सकूं। और महात्मा बुद्ध ने आधी दुनिया को सपना, महात्मा बुद्ध की इस सपने ने उनको आधी दुनिया का मसीहा बना दिया। उन्होंने आधी संसार की आधी दुनिया को इनलाइटेड किया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हिंदुस्तानी संस्कृति, परिष्कृत हिंदुस्तानी सनातनी संस्कृति की ही देन थी। उसी परिष्कृत हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी सनातनी संस्कृति से ही महात्मा बुद्ध का उदय हुआ था। उसी सनातनी संस्कृति से तमाम दार्शनिकों संतों का उदय हुआ, आत्मज्ञानी पुरुषों का उदय हुआ, जो किसी स्कूल कॉलेज की शिक्षा से नहीं पढ़े थे। आज के स्कूल कॉलेज की किसी शिक्षा की देन नहीं थे, और आज के डेट में भी स्कूल कॉलेज की शिक्षा से पढ़ लिख कर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ जो आत्मा से परमात्मा की गति को प्राप्त किया है। अगर वह हिंदुस्तानी सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए आश्रमों में नहीं गया तो वह उस स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ है। आज के स्कूल कॉलेज की स्थिति है कि हमारे लिए और संस्कार के लिए और संसार के लिए बाबू, चपरासी और क्लर्क और नौकर पैदा करने की फैक्ट्री बन गए हैं, और वास्तव में इस फैक्ट्री में उत्पादित किए हुए नौकर कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं। इसीलिए उत्पादित किए हुए स्टूडेंट रूपी नौकर सारे संसार में, सारे हिंदुस्तान में नौकरियों के लिए भटकते रहते हैं और अपने आधे जीवन को समाप्त कर देते हैं। इनके जीवन में कोई सपना नहीं, स्कूल कॉलेज इनको जीवन जीने का कोई सपना नहीं देते हैं, और जीवन जो है नौकरी, बाबू, चपरासी और क्लर्क से नहीं चलता, ISPCS से नहीं चलता। एक को देख के लाखों करोड़ में ISPCS हो जाए तो हिंदुस्तान के आम युवक का भविष्य नहीं कहा जा सकता है। हिंदुस्तान का आम युवक का भविष्य सपने से, ड्रीम से शुरू होता है, और हमारे स्कूल कॉलेज किसी ड्रीम की बात नहीं करते हैं, वह किसी सपने की बात नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध का एक सपना था, शंकराचार्य का एक सपना था, कबीर का एक सपना था, रविदास का एक सपना था, गुरु नानक का एक सपना था। तमाम ऐसे लोग थे जो स्कूल कॉलेज छोड़ करके, बिना स्कूल कॉलेज के बीच में पढ़ाई छोड़ करके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी ढंग से नहीं किए, लेकिन उनके पास एक सपना था, और उस सपने के डोर को लेकर के वो इतनी अपनी मंजिलों की ऊंचाई तक पहुंचे जिसमें स्कूल कॉलेज का कौन सा योगदान कहा जाए। तो हिंदुस्तान में जो संस्कृति है, हिंदुस्तान में जो शिक्षा है, वह अंग्रेजों की लादी हुई शिक्षा वास्तव में बाबू, क्लर्क और चपरासी पैदा करने की शिक्षा है, और यह शिक्षा इतने घटिया स्तर की है कि तुम्हारे जीवन में कोई सपना भी नहीं देती है जिस सपने के सहारे तुम आगे बढ़ सकते हो। हिंदुस्तान की कृषि प्रधान जनता है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, हिंदुस्तान की वो आबो हवा है जो सभी तरह की वनस्पतियों, सभी तरह के फलों फूलों और सभी तरह के कल्चर से, सभी तरह के वायुमंडल से फैली हुई है। हिंदुस्तान की माटी की सुगंध संसार में सबसे बेस्ट है, हिंदुस्तान की हरियाली संसार में सबसे बेस्ट है, हिंदुस्तान का एटमॉस्फेयर, हिंदुस्तान का जलवायु संसार में सबसे बेस्ट है, हिंदुस्तान की जलवायु की विविधता संसार में सबसे अनूठी है। और ऐसे प्राकृतिक धनी देश में, ऐसे प्राकृतिक संसाधन से धनी देश में, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश में, ऐसे भगवान का गॉड गिफ्टेड देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण है, परिपूर्ण है। हिंदुस्तानी युवक यदि दर दर भटक रहा है और अपने जीवन को एक नौकरी पाने के लिए बर्बाद कर रहा है तो आधुनिक शिक्षा पद्धति की दोष है, आधुनिक शिक्षा पद्धति की खामियां है। यदि हिंदुस्तानी युवकों को रास्ता दिखाना है तो हमें अपने पुरातन संस्कृति को देखना होगा, अपने पुरातन शिक्षा प्रणाली को देखना होगा और अपने पुरातन शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना होगा कि गुरुकुलों में कैसे शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुलों में कैसे पढ़ाई की जाती थी, गुरुकुलों में एक आचार्य कैसे पढ़ाता था, गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को लागू करना होगा। तभी यह संसार में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और इस अंग्रेजों की शिक्षा से पैदा हुए युवक, अंग्रेजों की शिक्षा से पैदा हुए युवक कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु कोई बाबू, चपरासी और क्लर्क की नौकरी के लिए पैदा किया हुआ युवक नहीं बन सकता है। वह देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। जिसके युवकों की सोच बाबू, चपरासी और क्लर्क तक की सीमित हो, वही देश संसार का विश्व गुरु बन सकता है। जिसके युवकों में एक सपना हो, एक ड्रीम हो, एक सपना हो और सपने को पूरा करने के लिए उसके अंदर योग्यता विकसित हो, सपने को पूरा करने के लिए, सपने को आने वाली बाधाओं को, रेजिस्टेंस को पार करने के लिए उसके शैक्षणिक जीवन में ऐसी चुनौतियां पेश की गई हो जिसको वह पार करके अपने सपने को पूरा करने का साहस रखता हो। ऐसे ही युवक जो हिंदुस्तान पैदा करेगा तभी वह विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। नहीं तो हिंदुस्तान के युवकों को विश्व गुरु बनने का सपना दिवा सपना होगा। सच बात तो कहीं हिंदुस्तान के युवकों का नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का विश्व गुरु बनने का सपना है। तो हिंदुस्तानी शिक्षा से इस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को उखाड़ कर फेंक देने की ज़रूरत है
और अपने पुरानी संस्कृति, अपने गुरुकुल संस्कृति की शिक्षा पद्धति को परिष्कृत करके, मॉडिफाई करके लागू करने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान पश्चिम की अर्थव्यवस्था की दौड़, पश्चिम की साहित्य की दौड़, पश्चिम की सभ्यता की दौड़ को पकड़ करके वह कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कोई यदि विश्व गुरु बनना होता है, बन सकता है, तो उसको अपने साहित्य, अपने सनातन, अपनी संस्कृति के बीजों को अंकुरित करना होगा, उन बीजों को वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना होगा, और उन परिवर्तित वृक्ष की छाया सारे संसार को शीतलता प्रदान कर सकती है। तब यह हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो सकता है। नहीं तो हिंदुस्तान अपनी शिक्षा पद्धति के द्वारा बाबू, चपरासी और क्लर्क पैदा करने वाले युवकों के द्वारा कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता। नो आर्मी, नो बाउंड्री, सेव द अर्थ फॉर मंगल भवन अमंगलहारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।